आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? विनय सिंह, मैं द्वारका से आया हूँ। द्वारका से हैं। विनय सिंह जी, ये बताइए कि अभी आपने देखा होगा किस तरीके से 24 की तैयारी तेज हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? देखिए मैम, अभी तक जो प्रधानमंत्री के रूप में मैं देख रहा हूँ तो मोदी तो बेस्ट हैं। क्यों बेस्ट है मोदी? कौन कौन से काम अच्छे लगे? अभी तो देखिए मोदी जी की सरकार में जो हमारे नितिन गडकरी साहब ने सड़क बनाया है, आप लोग भी सफ़र करेंगे और पूरी दुनिया सफ़र करेगी, उसमें देखेगी कि जिस तरह का रोड आज तक बना नहीं उस तरह का रोड बना हुआ है। तो मेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अच्छा किया हुआ है। दूसरा चीज़, अब धीरे धीरे डेवलप भी कर रहे हैं कि आप हर जगह देखिए चेंजेस आपको मिल रहा होगा, चाहे मेट्रो में हो, चाहे सड़कों पे हो, चाहे गाँवों में भी हो। गाँवों में भी आजकल लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। उनके खाते में जो कह रही है कि गरीबी हो गई है। मैम, गरीबी कुछ भी नहीं हुई है। किसान भी आज की डेट में खुश हैं। जो हकीकत में जिसको मिलना चाहिए पैसा उसको तो मिल रहा है। अब 20 वालों को अगर ना मिले तो गरीबी तो सभी के लिए होना ज़रूरी है। लेकिन अगर देखा जाए मोदी जी की बात, तो देश की हित की बात करते हैं, वो देश के खिलाफ तो बात नहीं करते हैं। अब विपक्ष की देखें तो अगर राहुल गांधी जी को देख ले तो विदेश में जाके कहने की क्या जरूरत है कि हमारे देश में इस तरह का हो रहा है। आपको अपने देश में बात रखिए ना। वोट तो हम लोग करेंगे ना, जनता यहाँ की वोट करती है, तो आपको यहाँ के बारे में बताना चाहिए कि आपके राहुल साथ गांधी माफी नहीं मांग रहे हैं कि मैंने जो बोला उस पर मैं माफी नहीं मांगूंगा, भारत के का जो लोकतंत्र है वो खतरा में है, वो जो उन्होंने बोलकर आए हैं वो उस पर हंगामा भी चल रहा है। क्या कहें? अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो जो पैदल मार्च यात्रा किए थे तो उनको कहीं न कहीं खतरा नजर आता। मैम, वो तो बता रहे थे कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे चल रहे हैं सब चल रहे हैं, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी मैं आज का न्यूज़ देख रहा था कि वरुण गांधी जी को शायद बुलावा आया था, बट उन्होंने मना कर दिया। जहाँ पे अपने देश की बात होगी तो वो अपने देश में ही उस बात को रखेंगे, विदेश में जाके कहने की क्या जरूरत है। अगर आप सपोज करिए मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं पड़ोसी को जाके बताऊंगा तो वो मेरी हेल्प करेगा, मेरा मजा लेगा। आपके हिसाब से देश की बात देश के अंदर ही बोलनी चाहिए? देश की बात आप देश में रखिए। अगर आपकी बात को, मैं तो राहुल गांधी जी को बोलना चाहता हूं कि अगर आपकी बात को देश में नहीं रखने दिया जा रहा है तो आप सामने आइए पब्लिक के, पब्लिक आपका फैसला करेगी ना। अभी कांग्रेस ने गलत किया तो मोदी जी को ले आए। अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं तो फिर आपको दोबारा चांस मिलेगा, ये पब्लिक सब जानती है। लेकिन आप अपनी बात अगर हम पाकिस्तान को, चाइना को बताएंगे कि वो महान है तो फिर तो हमारे देश का एक सम्मान गिरता है ना। तो हम अब विदेश में जाके हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या कह नहीं। रहे हैं कि किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है और कहीं मीडिया के बारे में भी बोल रहे हैं कि मीडिया भी खतरे में है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मीडिया कुछ खतरे में नहीं है, सबको बोलने की आज़ादी है, सब बोल रहे हैं। देखिए हम सब देख रहे हैं कि आप लंदन में जाके बोलेंगे वहाँ पे आपको आज़ादी मिलेगी। आप यहाँ पे आके बैठते हैं, यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे रहते हैं, किस चीज़ की आपको खतरे में है आज़ादी? तो यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से मुद्दे को भटकाने के लिए वो ऐसा कह रहे हैं ना? देखिए अभी पॉलिटिकल 2024 का चुनाव आने वाला है, तो उस हिसाब से चल रहा है, तो ये लोग अपना अपना मुद्दा बना रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने पल्ला झाड़ लिया है, कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कह रहे हैं कि लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी से बचकर रहना। क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका कि महागठबंधन का ख्वाब कांग्रेस पार्टी से जो रही थी। अब बात यह है मैम, देखिए कि मोदी को अगर हराना चाहते हैं तो सारे विपक्षों को एक साथ में एकजुट होना चाहिए। जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि कांग्रेस से हम अलग पल्ला झाड़ ले रहे हैं और हम अपना चुनाव दीदी के साथ लड़ेंगे, तो कभी संभव ही नहीं है कि मोदी जी को कोई हरा सके। जब तक ये लोग बिखरे रहेंगे तो मुश्किल ही है। मैं भी मानता हूँ कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए ताकि सरकार में जो भी लोग हैं तो काम अच्छे से करें। बट अगर विपक्ष में ही बिखराव है तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि आप मोदी जी से लड़ाई करेंगे। आप कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, दीदी को साथ मिला रहे हैं, आप किसी दूसरे पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। जोड़ी जमेगी अखिलेश यादव और दीदी की जोड़ी, क्या लगता है? मैम, पहले अखिलेश यादव जी की जोड़ी तो मायावती जी के साथ भी गई थी, तो उस समय तो कुछ हुआ नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि अब मेन चीज़ है कि पब्लिक ये जानना चाहती है कि आप प्राइम मिनिस्टर का चेहरा किसको देना चाहते हैं। जब तक प्राइम मिनिस्टर का चेहरा आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो पब्लिक मुझे नहीं लगता कि ट्रस्ट करेगी। आज की डेट में देखा जाए जो आवास योजना मिल रही है मैम, उसमें तो मोदी जी ने, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आवास योजना जो भी मिल रही है उसमें तो किसी जात को नहीं देखा, किसी धर्म को भी नहीं देखा। एक हर बंदे को जो हकीकत में मिलना चाहिए, उसमें तो मुस्लिम समुदाय भी खुश है, हिंदू भी खुश है, सिख भी खुश है, सभी खुश है ना। अभी मैं एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था कि योगी जी ने बोला 86 यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पास हुए थे उसमें से एक ही समुदाय के थे, तो आप समाजवादी पार्टी होकर भी एक समुदाय के लिए नहीं बोल सकते ना। ये तो हमारा देश सभी को साथ में लेके चलने की बात करता है, सभी का साथ सभी का विकास, तो मोदी जी बोलते हैं। लेकिन हम भी सबको लेके चलें, हमारे लिए तो सब बराबर है। अगर हम एक की बात करेंगे, एक की नहीं करेंगे तो
एक तरह से गलत होगा उनके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, बड़े खूबसूरती से आपने जवाब दिया है। लास्ट बात बताइए मुझे, अंतिम सवाल मेरा। अच्छा ये बताइए कि 24 में विपक्ष का पलड़ा कितना भारी पड़ेगा पक्ष के साथ, मतलब बीजेपी के सामने? देखिए, मोदी जी हर तरह से स्ट्रांग हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी की तरफ से बात कर रहा हूँ और मोदी जी वो करेंगे, बट एक चीज़ है कि जो हमारे देश में भाई साहब ने भी बोला कि जो बेरोज़गारी की समस्या है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर उस के लिए भी थोड़ा ध्यान रखा जाए कि जो युवा हमारे पढ़ के अभी रेडी हो रहे हैं, तो उनके लिए अगर जब तक रोज़गार नहीं रहेगा तो मायूस होते हैं। जब युवा मायूस होते हैं और सरकार में रह के आप काम नहीं करते तो फिर उनका ज़रूर रुख चेंज होता है, ठीक है ना। या तो बाहर जाने की कोशिश करेंगे और अपने यहाँ करेंगे तो करेंगे क्या। आप उनके लिए कुछ डेवलपमेंट की बात करिए, उनके लिए कुछ रोज़गार की बात करिए। अब इन्होंने बोला कि आप कोई भी बेरोज़गार है अगर अपना स्टार्टअप इंडिया करना चाहता है तो लोन ले सकता है। आप सोचिए कि लोन की समस्या कितनी जटिल है। किसी भी बंदे को स्टार्टअप करने के लिए आप बैंक में जाइए तो 36 तो पेपर मांगते हैं, हर तरह से उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो बेचारा वहाँ से बैकअप कर जाता है। तो स्टार्टअप के लिए भी इनको मजबूती देनी चाहिए, ताकि तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेन समस्या रोज़गार पे है कि रोज़गार भी मिलना चाहिए। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैजान जी, अभी जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाया जा रहा है और उसी के तहत अमृतपाल सिंह को दबिश दे रही है पुलिस, लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? जो खालिस्तान बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं वो गलत है, और उनके कहने से खालिस्तान बनेगा नहीं। हमें अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, और इसी तरीके से कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और अखंड भारत देखना है। तो उसमें हमारे अमित शाह जी ने खुद कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सेकुलर देश है, भारत सेकुलर देश है, तो वो सेकुलर देश के हिसाब से ही चलेगा, वो संविधान के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो मोहम्मद जी आपके हिसाब से देश का अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? क्या लगता है किससे ऐसी उम्मीदें बड़ी? जिसे 80 करोड़ जनता देखेगी, 135 करोड़ जनता देखेगी, हम भी उन्हें ही देख लेंगे। क्योंकि महंगाई पे जब 80 करोड़ को फ़र्क नहीं पड़ रहा, 135 करोड़ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम भी अगला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही देख लेंगे, और किसे देखेंगे। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से मोदी जी अभी ठीक काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, लोग बागों की जेबें ढीली हो चुकी हैं, कारोबार रहे नहीं, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पे कोई रोक नहीं लग रही है, और यही बात कोई कह देता है तो लोग बाग बुरा मान जाते हैं, वो कह देते हैं तुम इस तरीके से क्यों कह रहे हो। तो इन चीज़ों पे रोक लगे। अगर हमने एक नया प्राइम मिनिस्टर क्यों चुना था, हमने इसलिए चुना था जो महंगाई कांग्रेस के टाइम पे बढ़ रही थी वो कम होनी चाहिए थी, हमने भी यही उम्मीद सुनी थी। हमारे जो हैं एक बाबा हैं, बाबा रामदेव, उन्होंने बोला था कि जब बीजेपी आएगी तो 35 रुपये का लीटर पेट्रोल मिलेगा, गैस के आधे दाम हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज सिलेंडर 1150 रुपये का है, और राजस्थान में सस्ता है 500 रुपये का है, तो वहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस है, अच्छा ठीक है, तो मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस ठीक काम कर रही है, उसको आना चाहिए? बहरहाल अभी तो अच्छा काम कर रही है वो राजस्थान में, बट अगर पूरे हिंदुस्तान में आती है तो कुछ जो हर कोई नया चाहता है, कुछ नया हो। ठीक है, क्या नाम आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, क्यों लगता है कि मोदी जी रिपीट करने चाहिए? मोदी जी आना चाहिए, और तो कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रधानमंत्री बनने लायक। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, लगता है आपको? ये राहुल गांधी को लगता है, बाकी तो नहीं, जनता को तो नहीं लगता है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए सर कि खालिस्तानी जिस तरीके से अमृतपाल को दबोचा जा रहा है, अभी उन्हें भगौड़ा घोषित किया गया है, तो उसको लेकर लंदन में बवाल चल रहा है, वहाँ पर झंडा फहराया जा रहा है खालिस्तानी, और जहाँ पर एक अधिकारी ने, इंडियन अधिकारी ने तिरंगे को ऊंचा किया है। खालिस्तानियों का ड्रामा तेज हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? खालिस्तानियों के लिए तो एक कानून बनना चाहिए ना, वो तो जरूरी है। ठीक है, जो उन्होंने किया वो गलती किया हुआ है, ठीक है ना। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? आनंद। आनंद। आनंद जी, ये बताइए कि 24 में अगला प्रधानमंत्री देश की जनता अभी किसको देखना चाह रही है? ये जनता के ऊपर, जनता की चॉइस है, किसको देखना चाह रहे हैं, सबका अपना अपना अलग ओपिनियन होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी ठीक है। मोदी जी क्यों ठीक है, और क्या लगता है आने वाले समय में रिपीट करते तो काम होगा? हाँ, जैसे अभी चल रहा है वैसे काम होगा, और सारी जनता की उम्मीदें भी हैं कैसे काम होना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर, ये भी बताइए कि अभी जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम जोरों शोर से चल रहा है, इस पर भारत सरकार से जनता क्या कोशिश कर रही है कि भारत सरकार क्या करे, कैसे एक्शन ले? जैसे जनता की उम्मीदें भारत सरकार से ही हैं कि वो
किसी भी पॉइंट को लेके उसका पॉजिटिव रिस्पांस रहे और जो भी काम करे वो जनता के फेवर में हो। तिवारी जी 24 में किसको प्रधानमंत्री बनता देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्यों, कौन से वो काम अच्छे लगे हैं? क्या लगता है आने वाले समय में रिपीट करते हैं तो काम होगा? बिल्कुल होगा मैम, अभी हो रहा है तो आगे भी होगा मैम। कौन कौन से आपको पर्सनली कौन कौन से वो काम सही लगे हैं प्रधानमंत्री के? मैम अभी देखिए ग्लोबल समिट इनका हो रहा है, G20 की अध्यक्षता कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? मतलब 100% मैम। जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अभी विपक्ष के तौर पर तिवारी जी आप किसको देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल राहुल गांधी जी ही दिख रहे हैं। दिख रहे हैं जी। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने तो किनारा कर दिया। ये लोग नहीं मैम। ये लोग नहीं। जी। ममता बनर्जी कह रही है कि कहीं ना कहीं टीआरपी सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम बीजेपी का राहुल गांधी करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं मैम, 100% मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। अच्छा मोदी जी, अच्छा क्यों लगता है कि मुकाबले में कोई नहीं है मोदी जी के? आखिर कौन सी वो खास बातें उनके अंदर कि एक बार फिर से लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है? एक्चुअली मैम ये जब से हुए हैं तब से कुछ ना कुछ नई चीज़ें इंडिया के लिए दे रहे हैं मैम। और हमेशा ये देश विदेश हर जगह ये मतलब सम्मान बढ़ा रहे हैं अपने देश का। जी। अच्छा, और यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, युवा नाराज चल रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं मैम, सबको रोजगार देने के लिए ही ये लोग लगे हुए हैं और मतलब सब इनसे खुश हैं, नाराजगी नहीं है मैम। नाराजगी नहीं है आपके हिसाब से? मोदी जी बेस्ट। जी।